हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो टीवी। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़े लेटेस्ट अपडेट के साथ मैं संदीप कसालकर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ क्रिप्टो की दुनिया में। रुक करते हैं पहले हेडलाइंस की ओर। यूरोपियन यूनियन वोट फेड मीट के बीच बिटकॉइन फिसला $39,000 के नीचे। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में की क्रिप्टो करेंसी यूसेज के 7 मामलों की जांच। टेस्ला के एलन मस्क नहीं बेचेंगे अपनी क्रिप्टो होल्डिंग्स। कॉइन शेयर्स ने स्विस फ्लो बैंक में खरीदी $26.5 मिलियन की और अधिक हिस्सेदारी। जापान प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वाले क्रिप्टो एक्सचेंजेस को करेगा दंडित। मेक माई ट्रिप ने लिमिटेड एडिशन एनएफटीज को किया लॉन्च। सोलाना एनएफटी मार्केटप्लेस मैजिक एडन ने जुटाए $27 मिलियन। यूएस में बीटीसी, ईटीएच और डोज है 3 सबसे पसंदीदा क्रिप्टो करेंसी। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। क्रिप्टो कानून पर एक की यूरोपियन यूनियन के वोट से पहले बिटकॉइन $39,000 से नीचे फिसल गया और इस हफ्ते के अंत में फेडरल रिजर्व की बैठक से पहले इन्वेस्टर्स घबरा गए हैं। यूरोपियन पार्लियामेंट का एक पैनल आज एक प्रपोज रूल के साथ मार्केट इन क्रिप्टो एसेट्स MICA के ड्राफ्ट पर वोट करने के लिए तैयार है, जो यूरोपियन यूनियन में लीडिंग प्रूफ ऑफ वर्क क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को इफेक्टिवली प्रतिबंधित कर सकता है। यूएस फेडरल रिजर्व इस हफ्ते के अंत में रेट हाइक प्रपोजल पर वोट करेगा और एनालिस्ट को उम्मीद है कि चेयरमैन जेरोम पॉवेल 25 बेसिस पॉइंट्स रेट हाइक करेंगे, जबकि सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन और इकोनॉमी के लिए नए फोरकास्ट भी रिवील करेगा। इन सबके बीच बिटकॉइन ने पिछले 24 घंटों में लगभग $38,700 पर ट्रेड किया। वही इथर ने उसी समय दौरान $2,500 के आसपास ट्रेड किया। इन्फोर्समेंट एजेंसी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली क्रिप्टो करेंसी के 7 मामलों की जांच कर रही है और अब तक लगभग 135 करोड़ रुपए की कुल $18 मिलियन की क्रिमिनल प्रोसीड्स को जब्त कर चुकी है। स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर पंकज चौधरी ने मंडे को कांग्रेस की बजट बैठक के दूसरे भाग में कहा कि सरकार को पता है कि साइबर क्रिमिनल्स मनी लॉन्ड्रिंग के लिए क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल कर रही है। पिछली ईडी इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि कुछ विदेशी और उनके भारतीय सहयोगी कुछ एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर क्रिप्टो करेंसी अकाउंट्स के माध्यम से क्रिमिनल प्रोसीड्स कर रहे हैं। एक मामले में डिफेंडेंट्स ने आरोप लगाया कि क्राइम से जनरेट हुए पैसों को क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करके और विदेश भेजकर आरोपी विदेशी सहयोगियों ने 2020 में क्रिमिनल प्रोसीड्स को साफ करने में मदद की, जिन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया था। इस मामले में PMLA की विशेष अदालत में प्रोसिक्यूशन की कंप्लेंट दर्ज कराई गई है। टेस्ला के CEO एलन मस्क ने क्रिप्टो पर अपने विचारों को ट्विटर पर शेयर करते हुए कहा कि वो बिटकॉइन, इथेरियम और डोज कॉइन की अपनी होल्डिंग्स को नहीं बेचेंगे। मस्क ने अगले कुछ वर्षों में इन्फ्लेशन की संभावित दर पर विचारों के बारे में ट्विटर पर एक क्वेश्चन पोस्ट किया था। माइक्रो स्ट्रेटेजी के CEO और जाने माने बिटकॉइन बुल मार्केट माइकल सेलर मस्क को जवाब देने वाले सबसे बड़े अकाउंट में से एक थे। स्वाभाविक रूप से वो कैश, डेब्ट और वैल्यू स्टॉक से अपनी पसंदीदा एसेट बिटकॉइन को इंटेंसिफाई करने के लिए उड़ान की उम्मीद कर रहे हैं। उस पर मस्क ने कुछ हद तक सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि आमतौर पर उन कंपनियों में घर या स्टॉक जैसी फिजिकल थिंग्स का मालिक होना बेहतर होता है, जो आपको लगता है कि अच्छे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और जब डॉलर की तुलना में इन्फ्लेशन अधिक होती है, ये कहते हुए कि उन्होंने कहा कि इनका इरादा क्रिप्टो होल्डिंग्स बेचना नहीं है। आपको बता दें कि माइक्रो स्ट्रेटेजी और टेस्ला शायद अपनी बैलेंस शीट पर एक्चुअल बिटकॉइन रखने वाली सबसे बड़ी कंपनियां हैं। डिजिटल एसेट इन्वेस्टमेंट कंपनी कॉइन शेयर्स ने इंटीग्रेटेड डिजिटल एसेट के लिए एक फिनटेक कंपनी बनने के खातिर पूरी तरह से लाइसेंस प्राप्त स्विस लेंडर फ्लो बैंक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है। जर्सी चैनल आइलैंड बेस्ड कॉइन शेयर्स ने फ्लो बैंक का एक और 20.8% यानी $26.5 मिलियन में हासिल किया है। बता दें कि कंपनी के पास पहले स्विट्जरलैंड स्थित बैंक लैंसी में 9% से ज्यादा हिस्सेदारी थी। यूरोप की सबसे बड़ी डिजिटल एसेट इन्वेस्टमेंट फर्म कॉइन शेयर्स के पास अब लेंडर में 29.3% की हिस्सेदारी है, जिसमें लगभग 32% वोटिंग अधिकार है। हालांकि परचेसेस को स्विस फाइनेंशियल मार्केट सुपरवाइजरी अथॉरिटी द्वारा अप्रूव किया गया था। एक्विजिशंस के माध्यम से कॉइन शेयर का एक्सपांड हो रहा है। जुलाई 2021 में इसने एलवुड टेक्नोलॉजीज के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF इंडेक्स बिजनेस को $17 मिलियन के शेयर्स में खरीदा था,
दिसंबर में इसने फ्रेंच क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट प्रोवाइडर नेपोलियन क्रिप्टो एसएएस को 13.9 मिलियन यूरोज यानी 15.7 मिलियन डॉलर्स में खरीदा था। जापान की सरकार और फाइनेंशियल रेगुलेटर ने यूक्रेन पर इन्वेजन के बाद रशिया पर लगाए गए सैंक्शंस का पालन करने में असफल रहने वालों के लिए जेल सजा होने के साथ क्रिप्टो एक्सचेंजेस को पेनाल्टीज लगाने की धमकी दी है। फाइनेंशियल सर्विसेज एजेंसी और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक जॉइंट स्टेटमेंट में जुर्माने की घोषणा की है। सैंक्शन इंडिविजुअल्स को अनऑथोराइज्ड पेमेंट्स करने वाले क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर 1 मिलियन येन यानी $8,500 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, जिसमें एग्जीक्यूटिव्स को 3 साल तक की जेल का सामना करना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस को एफएसए को रिपोर्ट करने की भी जरूरत थी अगर उन्हें सैंक्शन टारगेट से सस्पेक्टेड ट्रांसफर मिलते हैं। ऐसे में सैंक्शन से बचने के लिए G7 में क्रिप्टो करेंसीज के लिए एक लूप होल का रास्ता क्लोज करने के बाद कार्रवाई की है। ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी मेक माई ट्रिप ने लिमिटेड एडिशन नॉन फंजिबल टोकन्स NFTs लॉन्च किया है। इन NFT के लिए आर्टवर्क को भारत के कुछ लोकप्रिय और साथ ही अनएक्सप्लोर ट्रैवल जेम्स को मनाने के लिए डिजाइन किया गया है। कंपनी ने कहा कि इससे यात्रियों को अपने पसंदीदा डेस्टिनेशंस के डिजिटल कलेक्टिबल्स रखने का मौका मिलेगा। इन आर्ट वर्क्स के पहले बैच में गोवा, लद्दाख, उड़ीसा, हिमाचल, कश्मीर, केरल, मेघालय, राजस्थान और अंडमान के लैंडस्केप भी शामिल होंगे। NFT के इस कलेक्शन को इसके ऐप और वेबसाइट के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। कंपनी ने हर आर्ट वर्क के लिए 25 टोकन्स लॉन्च किए हैं। इन कार्यों को पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पर ढाला गया है, जो इथेरियम स्केलिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के विकास के लिए एक प्रमुख प्लेटफॉर्म है और ब्लॉकचेन कंपनी कॉइनआर्थ द्वारा प्रदान किए गए प्लेटफॉर्म एंगेज-एन के माध्यम से उपलब्ध है। कंपनी ने कहा कि वो इन NFT की बिक्री से प्राप्त आय को देश में सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा देने पर फोकस प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए पारित करेगी। नॉन फंजिबल टोकन प्लेटफॉर्म ने अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की सीमा को एक्सपांड करने के एम से अपने शुरुआती दौर में $27 मिलियन जुटाए हैं। मैजिक एडन की योजना गेमिंग वर्टिकल बनाने और NFT के ब्राउजिंग, मिंटिंग और ट्रेडिंग के लिए NFT मोबाइल एप्लीकेशंस लॉन्च करने के लिए फंड्स का इस्तेमाल करने की है। ऐसे में इस फंडिंग राउंड को पैराडिगम ने लीड किया है। इस राउंड में दूसरे इन्वेस्टर्स में सिक्वा और सोलाना वेंचर्स भी शामिल थे। मैजिक एडन सोलाना ब्लॉकचेन पर सबसे बड़ा NFT मार्केटप्लेस है और पिछले 6 महीनों में 7.5 मिलियन से ज्यादा SOL को ट्रांजैक्शन वॉल्यूम दर्ज की है। इस तरह से NFT गेम्स सेकेंडरी ट्रेडिंग वॉल्यूम के लिए 90% से ज्यादा मार्केट हिस्सेदारी का दावा करता है। बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केटप्लेस और कस्टोडियन बैकेट ने एक स्टडी किया जिसमें दिखाया गया कि पुरुषों और महिलाओं दोनों के पास बिटकॉइन, इथर और डॉजकॉइन जैसे टॉप 3 कॉइन्स है। स्टडी के रिजल्ट जिसमें 1000 से ज्यादा US कंज्यूमर शामिल थे, जिन्होंने क्रिप्टो मार्केट में उभरते ट्रेंड्स में कुछ इनसाइट्स की दिखाई है। रिपोर्ट में कहा गया कि स्टडी में शामिल 38% महिलाओं ने 30% पुरुषों की तुलना में पिछले 6 महीनों में अपनी पहली क्रिप्टो परचेस की है। पिछले 1 साल में पहली बार खरीदारी करने वाली महिलाओं की संख्या 71% है, जबकि पुरुषों की संख्या 60% है। उनकी डोमिनेंट क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को बाय एंड होल्ड पाया गया। ऐसे में 70% रिस्पोंडेंट्स ने खरीदारी के बाद से कभी भी अपनी हिस्सेदारी नहीं बेची है। आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ बने रहे क्रिप्टो टीवी के साथ। तब तक के लिए मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।